हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे चयनित बीएड को लेकर के आ गया फाइनल आदेश। क्या ये आदेश है? विस्तृत निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के इस आदेश से क्या कुछ विशेष निष्कर्ष है वो भी आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों, बात कर लें चयनित बीएड को लेकर के, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाइयां हुई, उन सुनवाइयों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष वर्तमान में स्पष्ट हो रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक और महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया और उससे पहले छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। तो इन महत्वपूर्ण जो दो आदेशों की स्थिति है वो आपको इंगित कराएंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मैटर पर पेज में बात करेंगे और क्या वर्तमान में स्थिति है उस पर बात करेंगे। फिर जो मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसका अवलोकन करेंगे और विशेष निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। तो यहाँ पर साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया 30/12/2024 को। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे, विषय क्या है, कंटेम्प्ट जो केस है जिसका नंबर है 970/2024, उसमें एक महत्वपूर्ण जो आदेश कोर्ट ने दिया 10/12/2024 को। साथ ही उससे पहले 2 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट डबल बेंच के माध्यम से जो फैसला आया, उस फैसले का अनुपालन करने को लेकर के ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। यहाँ पर इंगित कराया गया है 10/12/2024 को जो सुनवाई हुई है कंटेम्प्ट केस में, उस पर जो आदेश आया है वो महत्वपूर्ण है। आदेश में ये इंगित कराया गया है कि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो 2 अप्रैल 2024 का फैसला है, जिस फैसले में आप सभी को पता है आदेश दिया गया है कि जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करते हुए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। यहाँ पर अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर, उस फैसले को लेकर के आप सभी को पता है, यहाँ पर जो आपकी कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई के बाद आदेश आया है, आदेश में ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जो 2855 बीएड चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करते हुए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इस परिपेक्ष में आप सभी को पता है आगे क्या इंगित कराया गया है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लिखा भी गया है कि निर्देशानुसार उक्त आदेश के परिपालन में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 2/4/2024 के संबंध में तत्काल पालन कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। हालांकि साथियों, यहाँ पर एक और जो है महत्वपूर्ण आदेश आप देखेंगे 30/12/2024 को ही जारी किया गया। इस आदेश में क्या कुछ इंगित कराया गया है वो हम आपको इंगित कराएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले आदेश में इंगित कराया, जो अवमानना प्रकरण है उसमें 10/12/2024 का आदेश पॉइंट नंबर 3 में इंगित कराया गया है। जो हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला है 2 अप्रैल 2024 का, उसे इंगित कराया गया। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर क्या इंगित किया गया है कि जो सीधी भर्ती 2023 में चयनित एवं वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों के परिपेक्ष में संदर्भ पत्र 1 का अवलोकन करें तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में बीएड अर्हता के आधार पर चयनित शिक्षकों को एज पर द कोर्ट ऑर्डर डेटेड 2/4/2024 का उल्लेख करते हुए सेवा समाप्त किए जाने का नियमानुसार नोटिस जारी करें। संबंधित सहायक शिक्षक नोटिस जारी दिनांक 7 दिवस के भीतर नियोक्ता प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके साथ ही हटाए गए शिक्षकों के स्थान पर व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची एवं आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए डीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो ये देख सकते हैं, स्पष्ट हो गया होगा, जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं उनकी नियुक्तियों को रद्द किया जा रहा है। अब सबसे अहम आप सभी को महत्वपूर्ण पहलू जो इंगित कराएंगे वो आप सभी को निष्कर्ष के तौर पर इंगित कराएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में वर्तमान की स्थिति है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 अप्रैल 2024 को फैसला आया, उस फैसले के अनुपालन को लेकर के फाइनली जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अब हम साथियों बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो बीएड वर्सेस डीएड मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो आदेश आया उस आदेश के परिपेक्ष में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप सभी के समक्ष वो आदेश है जिस आदेश का निष्कर्ष आपको हम इंगित कराने वाले हैं। क्यों इंगित कराने वाले हैं, वीडियो में आगे सारी जानकारी आपको क्लियर होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंगित करा दें
3/5/2024 को हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो महत्वपूर्ण ये फैसला आया है, इस फैसले का निष्कर्ष जानना समस्त चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि जो स्पष्ट तौर पर सुनवाई हुई, सुनवाई में आप सभी को इंगित कराया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए आवश्यक योग्यता के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाओं का निर्णय लिया गया। देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य में हमारे निर्णय, जिसे 2023 में जो है निर्णय दिया गया था, उसमें यह माना गया था कि कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए जो है डिप्लोमा वैध है, यानी डिप्लोमा जो है वो वैध है, ना कि डीएड। आगे इंगित कराया गया। इसके बाद जो है 8 अप्रैल 2024 को हमारे आदेश के माध्यम से हमने स्पष्ट किया था कि उन बीएड योग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियों में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी जो चयन प्रक्रिया में चयनित हुए थे और बाद में देवेश शर्मा में हमारे दिनांक 11/8/2023 के निर्णय से पहले नियुक्त किए गए थे। इसके बाद यहाँ पर आदेश में 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला आया था, स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन के रूप में 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर के उस फैसले को विस्तृत यहाँ पर इंगित कराया गया है। क्या क्या जो है महत्वपूर्ण तथ्य कोर्ट ने इंगित कराया, वो हमने आपको यहाँ पर पहले भी इंगित कराया, फिर से इंगित कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं और साथ ही उनको जिस भर्ती विज्ञापन में सम्मिलित किया गया था या उनकी नियुक्तियां किसी भी कोर्ट के अंतिम जो है फैसले के आदि यानी सब्जेक्ट टू आउटकम या फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, उनकी नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया जाएगा और उनके लिए जो विशेष तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाएगा, जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है। वही इस आदेश को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को हमने जो आपका 8 अप्रैल 2024 का फैसला है उसके परिप्रेक्ष्य में जो निष्कर्ष है वो इंगित कराया। अब साथियों यहाँ पर इंगित कराया गया है कि अब हमारे आदेश और उसके बाद दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद बीएड और डीएलएड जो अभ्यर्थियों के बीच कुछ अन्य जो हैं भ्रांतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। देवेश शर्मा और उसके बाद स्पष्टीकरण में हमारे मन में इस बात को लेकर के कोई संदेह नहीं कि हमने डिप्लोमा उम्मीदवारों के साथ साथ बीएड उम्मीदवारों के लिए भी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वह कहाँ खड़े। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमारे निर्णय पर ध्यान दिया है, लेकिन हम इस बात की सराहना करेंगे यदि उस निर्णय के आधार पर वह लंबित आवेदनों और याचिकाओं पर सभी बिंदुओं पर बाद के आदेश पारित करता है तो उक्त निर्णय में सही नहीं किया गया है। यानी बात कर लें विशेष तौर पर इस बिहार पर यहाँ पर निस्तारण हो गया, यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो याचिका थी उसमें फैसले को चैलेंज किया गया और आप सभी को पता है 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बिहार पर ही मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड मैटर का निस्तारण हुआ था। अब वहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो महत्वपूर्ण पहलू हैं बिंदुओं को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देश जारी किया गया है। आगे क्या स्थिति रहेगी ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विशेष निष्कर्ष आपने यहाँ पर आर्डर के माध्यम से जाना भी और देखा भी। अब जो आप सभी को हमने दो महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं आदेश इंगित कराए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बीएड वर्सेस डीएड मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। मध्य प्रदेश में जो मामले पर सुनवाई हुई उस पर जो कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो दिया गया कोर्ट का वो आपने देखा। अब बात आती है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है लगातार ये मांग की जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला अभी पेंडिंग है और इसमें जो है कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के लगातार बहुत सारी स्थितियां आप सभी के समक्ष आ रही हैं। तो फिलहाल 11 अगस्त 2023 से पहले जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको लेकर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अब साथियों स्पष्ट ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या आएगा, किस पर पेश में आएगा, इन तथ्यों का आपको अवलोकन करना है, तब प्रयास करना है। फिलहाल आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त होंगी उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 के या उसके बाद में हुई हैं, उन्हीं नियुक्तियों को निरस्त किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन का फैसला स्पष्ट कर रहा है। तो फिलहाल यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और दोनों महत्वपूर्ण फैसलों को आपको हमने इंगित कराया है जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थे और इन्हीं को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में
मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और अब जो है मध्य प्रदेश वाले मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो ये वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो आप तक इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी को पता है जल्द से जल्द आप सभी को प्रयास करना होगा। अभी सुनवाई की टेंटेटिव डेट जो है 7 जनवरी शो हो रही है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रयास के माध्यम से जल्द सुनवाई को लेकर के जो आप सभी का प्रयास है वो होना चाहिए, जिससे जल्द सुनवाई हो सके और निष्कर्ष आ सके। फिलहाल से साथियों जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको शेयर की जाएगी। उम्मीद है आप वीडियो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।